हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता और माँ से बात कर रहे हैं 7977432532 से। आज हम लोग कुछ बात करते हैं। जैसे बोलते हैं दैवी शक्ति। मनुष्य ने जन्म लिया है, इंसान के रूप में आया है, लेकिन यहाँ पर बताया है दैवी शक्ति किसे कहते हैं। दैवी शक्ति वो शक्ति है जिसमें स्वभाव, वो भगवान का स्वभाव है। जैसे कि नम्रता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और अभिमान रहित होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। तो वो व्यक्ति दैवी शक्ति में आता है। और उसकी कर्म जो है, कार्य जो करता है वो बंधन रहित हो, बंधन से बंधे होते हैं, लेकिन उसे बंधन से मुक्त रहना है। हमेशा संबंध जो कार्य है वो कार्य हमेशा छूटता जाता है। बचपन छूटता है, जवानी छूटती है, बुढ़ापा छूटता है, सब चीज़ छूटती जाती है, कुछ साथ रहती है नहीं रहती। तो इसलिए अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी के साथ भी कुछ कर रहे हैं तो हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, उसने करवाया तो हमने किया, लेकिन यहाँ करवाने का तात्पर्य यह है कि हम जो भी करते हैं वो अपने लिए करते हैं, ना कि दूसरे के लिए। और कभी दूसरा देखना नहीं चाहिए। अनन्य भक्ति का मतलब है हर किसी में परमात्मा। हंसकर बोलना, कोई भी काम है आराम से करना, सहजता से, सरलता से, नम्रता से। नम्र भाव हमेशा होना चाहिए। क्रूर बुद्धि और बोलते हैं ना, जैसे राक्षसी बुद्धि होती है। अगर आपको किसी भी तरह से कहीं भी आप चले जाइए, जहाँ भी अगर स्वभाव में फ़र्क आता है तो वहाँ बट नेचर है कि हमेशा खुशहाली रहेगी। काम तो हमें ही करने हैं, काम कोई और नहीं करेगा, लेकिन उस कर्म में बंधन नहीं है। मैंने किया और वो छूट गया, लेकिन छूट गया तो उससे क्या हो रहा है, क्या नित्य प्रतिदिन हमारा उत्साह बढ़ रहा है, आनंद बढ़ रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि हमने उसमें अपने आप को कर्म से बांधा नहीं। मैं शब्द को हमने हटा दिया है। किया जितना हो सकता है उतना करता है इंसान, लेकिन उसमें जहाँ मैं हो तो वो होता है अभिमान, घमंड। और इसको कभी भी आगे नहीं रखना चाहिए। होता है करो, नहीं होता है छोड़ दो, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम कर सकें, हम उस लायक रहें। हमेशा कोई भी काम हमारे साथ ना रहा है ना रहेगा। और भगवान का काम है ये, उनकी सृष्टि है, मेरी सृष्टि नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो अनाथ हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो वृद्ध हैं, उनके पालने वाले नहीं हैं, लेकिन वो परमात्मा सबको पालता है। किसी भी तरह से वो कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता। ये मनुष्य का वहम है। और अपने अंदर इस बात का उजागर होना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं करता हूँ उसके कारण। उसका संसार है, मेरा संसार नहीं है। मैं भी उसका ही संसार हूँ, मैं ही उसका अंश हूँ। ये सब हमारी पृथ्वी पे जो भी हैं, हमसे जो संबंधित है, भगवान से अनन्य भक्ति का मतलब ही ये है कि जो अनन्य रूप से मुझे मिला है, आनंद से जो मुझे मिला है, वो मेरे लिए नहीं, आपके लिए मिला है, आपका है। इसी से मुझे आनंद आ रहा है, इसी से मुझे सुख मिल रहा है, इसी से मुझे शांति मिल रही है, इसी से मुझे संतोष मिल रहा है, धैर्य मिल रहा है, इसी में मुझे नम्रता आ रही है। और विनम्र भाव तो हमेशा ही होना चाहिए, विनयशील हमेशा होना चाहिए। किसी की चीज़ पर अधिकार नहीं रखना चाहिए। और किसी वस्तु को लेकर यदि वह किसी और की है तो उसे हमें अपनी कभी घोषित नहीं करना चाहिए कि जो चीज़ मेरी नहीं है वो नहीं है, और जो मेरी है वो हमेशा मेरी है। लेकिन वो मेरी रहेगी नहीं, क्योंकि जब मैं ही अपनी नहीं हूँ तो मेरी कहाँ से रहेगी? तो उसकी दी हुई है। लेकिन समय पर यहाँ जब हम रहते हैं तो इसमें हमें अपने कामों को करते हुए और उत्साहित रहकर, खुशी से, आनंदित से हर काम कर लेने चाहिए। आगे का समय पता नहीं कैसा है। फल में अंधेरा है, फल में उजाला, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बाटे दिन रात सारा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।